जंग का ऐलान कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ है जो ताकत और पैसे के आगे अक्सर इंसानियत को भूल जाता है। कहानी की शुरुआत उस चौंकाने वाले पल से होती है जब मंत्री अपने आदमियों को फ़ोन करके यह जानने की कोशिश करता है कि जिस औरत को मारने के लिए उसने गुंडे भेजे थे, क्या उसका काम हो गया या नहीं। मंत्री को पूरा भरोसा था कि उसकी योजना सफल हो चुकी होगी। उसे लगता था कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट चुका है। लेकिन तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है, उसे सुनकर मंत्री के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन उठाने वाली और कोई नहीं बल्कि अंजलि होती है। उसकी आवाज़ में डर नहीं बल्कि गुस्सा और आत्मविश्वास साफ झलक रहा होता है। अंजलि ताने मारते हुए कहती है, तेरी माँ बोल रही है। वैसे तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन दूसरी बार तेरे जैसे नालायक को कोई जन्म देना नहीं चाहेगा। क्या सोचा था तूने कि इतनी आसानी से अंजलि मर जाएगी और इतनी आसानी से तू इलेक्शन जीत जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अंजलि की यह बात सुनकर मंत्री का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी सबसे खतरनाक दुश्मन अभी भी जिंदा है और अब वह पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ उसके सामने खड़ी है। मंत्री तुरंत गिन्नी को यह खबर देता है कि अंजलि जिंदा है। यह सुनकर गिन्नी भी हैरान रह जाती है, लेकिन वह मंत्री को समझाती है कि अंजलि को हराना इतना आसान नहीं होगा। गिन्नी कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि उसके पीछे गुंडे मत भेजिए। वो डरने वालों में से नहीं है। वो लड़ सकती है और उसे अपने हाथों पर बहुत घमंड है। वह बहुत मजबूत है। अगर आप सच में उसे हराना चाहते हैं तो सामने से नहीं, बल्कि पीछे से वार करना होगा। उसे कमज़ोर बनाइए, उसे दाने दाने के लिए तरसा दीजिए। बस्ती में आटा, गेहूं, चावल और बाकी राशन भिजवाना बंद कर दीजिए। जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वे खुद अंजलि के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गिन्नी की बात मंत्री को पसंद आती है और वह तुरंत नई चाल चलने का फैसला कर लेता है। मंत्री अपने आदमियों को आदेश देता है कि बस्ती में पानी और बिजली की सप्लाई पहले ही बंद करवाई जा चुकी है, अब राशन की सप्लाई भी रोक दी जाए। उसका मकसद साफ होता है। वह चाहता है कि बस्ती के लोग भूख और परेशानी से परेशान होकर अंजलि को ही अपनी मुसीबतों की वजह मानने लगें। मंत्री अपने मन में सोचता है कि जब बस्ती के लोग अंजलि के खिलाफ हो जाएंगे, तब अंजलि खुद उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। वह सोचता है कि आखिरकार अंजलि को उसके सामने आकर दया की भीख मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अंजलि भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह अपने इरादों में पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अंजलि अपनी नॉमिनेशन की फाइल जमा करने जाती है और वहां मीडिया के कई लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही अंजलि बाहर आती है, मीडिया के कैमरे उसकी तरफ घूम जाते हैं और हर कोई उससे सवाल पूछने लगता है। अंजलि इस मौके का फायदा उठाती है और मीडिया के सामने मंत्री के कई बड़े स्कैम्स का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि जिस इलाके का मंत्री इतना बड़ा नेता बनने का दावा करता है, वहां के सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। अस्पताल में जरूरी मशीनें तो दूर, कई बार मरीजों को ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं होता। अंजलि यह भी बताती है कि पिछले 10 सालों से मंत्री धर्मराज बिना किसी मजबूत विरोध के चुनाव जीतता आ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कर सके। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अंजलि मीडिया के सामने खुलकर कहती है, पिछले 10 सालों से तुम बिना किसी चुनौती के चुनाव जीतते आए हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब मैं आ गई हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ इस इलाके के लोग हैं जिनकी आवाज़ को अब तक दबाया गया है। मीडिया के सामने अंजलि की यह बात सुनकर मंत्री धर्मराज गुस्से से लाल हो जाता है। वह बार बार अंजलि को चेतावनी देता है कि अभी भी समय है, वह इस लड़ाई से पीछे हट जाए। धर्मराज कहता है, तुम हमें नहीं जानती हो, हमारे खिलाफ खड़ा होना इतना आसान नहीं है। लेकिन अंजलि बिना डरे उसी समय मंत्री को खुला चैलेंज दे देती है। वह कहती है कि अब सच्चाई सामने आकर रहेगी और लोगों को पता चलेगा कि असली चेहरा किसका है। अंजलि के इस साहस से मंत्री और भी ज्यादा बौखला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह अंजलि को कैसे रोके। तभी वह एक और बेहद घटिया और क्रूर योजना बनाता है। मंत्री अपने लोगों को आदेश देता है कि गिन्नी के पापा को अस्पताल से बाहर फेंक दिया जाए। उसका मकसद साफ होता है। वह जानता है कि अंजलि अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और अगर उसके परिवार को नुकसान पहुंचेगा तो वह कमजोर पड़ सकती है। मंत्री यहाँ तक कह देता है कि अगर अंजलि को इस इलाके से बाहर करने के लिए गिन्नी की भी बलि देनी पड़े, तो वह उससे भी पीछे नहीं हटेगा।
जब अंजलि को पता चलता है कि उसके पापा को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला, तो वह पूरी तरह टूट जाती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके पापा को लकवा मार जाता है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन अंजलि के सामने एक और झटका देता है। वे कहते हैं कि अगर इलाज जारी रखना है तो एक दिन के लिए 16 लाख रुपये जमा करने होंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन दिल में गुस्सा और हिम्मत दोनों पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। अब अंजलि के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो वह इस अन्याय के सामने झुक जाए, या फिर पूरी ताकत के साथ इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाए। अंजलि फैसला कर चुकी है कि वह पीछे नहीं हटेगी। अब यह